Hello everyone, today we are solving an elite code question that is 704 binary search. What is binary search? First we understand this. It is nothing but a sorting algorithm to find an element in the given array or vector in optimal time. As we know the linear search is just go one by one and check is this your targeted value. If it is, and then return your true, false, or the element or index. But what is binary search? Binary search is nothing but just, first of all, important point is always, it is always be sorted. इसका मतलब ये है कि हम जिस पे भी वर्क कर रहे हैं वेक्टर पे या एरे पे, वो हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए, तभी ये हमारा इस क्वेश्चन में वर्क करेगा. सबसे मेन तो ये है. इसमें हमें 3 वेरिएबल्स का बेसिकली यूज़ करेंगे. डेट इज़ नेम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट हम यही रखते हैं कि लेफ़्ट, राइट एंड द मिडल वन. हाउ टू कैलकुलेट ऑल दिस अभी हम समझेंगे इसके. फर्स्ट रिमेंबर, it works only on sorted array and the given question already says it is sorted. It means these vector is already sorted, as you see -1 0 3. So how to approach this? पहले हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम हो सकता है भूल जाएं. अगर हमें कहीं भी बाइनरी सर्च लगाना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा क्या वो एरे सॉर्टेड है. अगर है तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि हम बाइनरी सर्च लगाते हैं. अगर नहीं है तो या फिर हम आगे वाले क्वेश्चन में उसे सॉर्ट करके फिर बाइनरी सर्च लगाएंगे. क्योंकि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जस्ट ऑर्डर ऑफ log n, while the linear search takes order of n. सो बाइनरी सर्च बहुत कम टाइम में ये हमारा काम कर देता है. तो दिस रीज़न इज़ ऑल्सो वन. हम 3 वेरिएबल्स लेंगे. लेट्स सपोज लेफ्ट, राइट. लेफ्ट इज़ नथिंग बट स्टार्टिंग एलिमेंट, स्टार्टिंग इंडेक्स कह सकते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स, और ये एंडिंग इंडेक्स. एंड इट विल बी इंक्रीमेंटेड डिक्रीमेंट बाय आवर रिक्वायरमेंट. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. First we copy this. It is, so basically it is the given vector and you need to find, or our target value is 9. How to approach this? First we say hey, चलो पूरा ही क्वेश्चन लिख लेते हैं फंक्शन की तरह. लेट्स सपोज यू हैव योर फंक्शन एंड यू गिव दिस function, give this. Okay, now you start. First take a size of these vector. इसका साइज़ क्या है सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं, और n नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, हमने कर लिया. अब हमें क्या करना है, हम 2 वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे जो कि बाइनरी सर्च के मेन है. ठीक है, इंटीजर लेफ्ट, ये कहाँ पॉइंट करता था, स्टार्टिंग एलिमेंट, ऑलवेज रिमेंबर. सो इट इज़ 0 इंडेक्स. एंड इन राइट, ये कहाँ पॉइंट करता था, ये हमारा लास्ट में पॉइंट करता था, और लास्ट का इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट n-1. ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें ना आइट्रेट करना है 1 by 1 और कंडीशन. चलो हम एक वाइल लूप लगाते हैं सबसे पहले, तब हम समझेंगे. ओके, वाइल लूप until the left is lesser than or equals to right. और हाँ, हम लेफ़्ट को ना बेसिकली लो कहते हैं वैसे डिफ़ॉल्ट, मतलब बाइनरी सर्च में काफ़ी जने से लो कहते हैं, राइट को हाई कह देते हैं. लो और हाई क्यों कहते हैं वो मैं बताऊँगा. वैसे इसका इधर कोई वो नहीं है क्वेश्चन में फ़िलहाल. मैंने राइट और लेफ़्ट के उससे कराया तो मैं उससे सॉल्व करता हूँ फ़िलहाल. चलो हम भी लो और हाई लेके करते हैं. ठीक है, अब हमें सबसे पहले हमने लो निकाल लिया, हाई निकाल लिया. अब हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात में हम ये भी लिख लेते हैं. अब जैसे कि लेफ़्ट और राइट है ना,
एक होता है लेफ़्ट और राइट, फिर से हम लो और मिड लिख लेते हैं, वो हाई लो हाई। एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है मिड, जैसा कि नेम बता रहा है कि ये एक मिड वैल्यू होती है। हाउ टू फाइंड दिस इज डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला इज जस्ट इंटीजर मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। It will work all the cases, but if the, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये इंटीजर ओवरफ्लो को से हमें प्रिवेंट करता है। लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 2। हाउ इट विल वर्क? फर्स्ट दे कैलकुलेट दिस वन and then it is plus by this. So integer overflow will prevent from this. It is important. And you just check if your, अगर हमारे वेक्टर, रिमेंबर हमारा जो मिड है ना, ये एक वो इंडेक्स को स्टोर कर रहा है, ना कि हमारे वैल्यू को। तो हम ऐसे इसको कॉल करेंगे, क्या सकते कॉल, क्या ए ऑफ मिड हमारा क्या टारगेट के बराबर है? अगर है तो यही तो हमें आंसर में रिटर्न करना है। तो हमें लीड कोड पे ना हमें रिटर्न में हमें उसका इंडेक्स देना है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे मिड को, क्योंकि मिड जो है वो इटसेल्फ एक इंडेक्स ही तो है, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो दो केस बनते, क्या, या तो छोटा होता या बड़ा। तो हम एक एल्स इफ कंडीशन में लिखते हैं, क्या जो हमारा टारगेट है ये बड़ा है क्या, किससे, नम्स ऑफ मिड से। अगर ये बड़ा है, अगर हमारा टारगेटेड वैल्यू बड़ी है, तो हमें कहाँ देखना चाहिए, लेफ्ट में कि राइट में? हमें राइट में देखना चाहिए। तो हम अपने जो लेफ्ट पॉइंटर है, जो कि स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा है, उसको हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। हे लेफ्ट, कैन यू इंक्रीमेंट योर वैल्यू बाय मिड प्लस 1। ये क्यों है, ये अभी हम एक ड्राई रन से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एट द एंड जस्ट से, अगर टी छोटा हुआ तो क्या करना है, तो हमें राइट को प्लस प्लस करना है कि हमारा जो एंडिंग वाला एलिमेंट है कि हमें वहाँ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हमारा लास्ट में तो एलिमेंट वो होगा ही नहीं, तो हम उसको पीछे बुला लेंगे। हे राइट, यू शुड बी पॉइंट योर मिड से एक कदम पीछे आ जाओ ज़रा। वो आ गया, अब चेक करेगा नेक्स्ट। दिस इज़ वाई वाइल लूप विल वर्क हियर, कि दोबारा चेक करे आके क्या अब मैं जो आपको चाहिए टारगेट वैल्यू, क्या मैं वही हूँ। This is all about these you just close the for loop if this for loop will not be written any value. It means the value is not exist in our vector, just return -1, there is no element. Okay, this is all about this code. Take a dry run to keep more strong, इसमें हम पकड़ जमा पाएँ अपने इस क्वेश्चन की। ओके, करते हैं, चलो जल्दी से ड्राई रन करते हैं। हमें क्या करना था, हमने सबसे पहले क्या करा था, याद करो, लेफ़्ट। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंटर तो बता देता हूँ। बाइनरी सर्च है, सबसे पहले चेक करो क्या ये सॉर्टेड है। हाँ, ये सॉर्टेड है। ओके, हम लेफ़्ट और राइट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। लेफ़्ट राइट एंड योर मिड वैल्यू। ओके, इनिशियली इट इज़ 0, इट इज़ n-1। फॉर दिस इज़ क्या हम इंडेक्स में लिख लें, चलो लिखते हैं 0 1 2 3 4 5। ओके, लिख दिए। तो इट इज़ 6 एलिमेंट्स, सो साइज इज 6। ओके, तो n-1 इट इज़ नथिंग बट द 5। ओके, इज 5, जस्ट चेंज द कलर, आई चेंज इट। ओके, तो लेफ़्ट हमारा यहाँ पे है, राइट हमारा यहाँ पे है। हम वाइल लूप में एंटर करेंगे। वाइल लूप में हमने एंटर करा, हमने चेक करा क्या हमारा 0 इज़ लेसर देन और इक्वल्स टू 5 है। रिमेंबर, कई बच्चे ये भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं यार, मैं भी भूल जाता हूँ। तो ये मत भूलना कि ये इक्वल भी आएगा, एज केसेस है, अगर ये हमारा एलिमेंट दोनों ही साथ में है, ठीक है ना। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप चलेगा। अंदर चलते हैं, ठीक है। अंदर जाते क्या याद रखना था हमें, मिड को कैलकुलेट करो। मिड को कैलकुलेट करते हैं, चलिए हम उस फॉर्मूले से करते हैं जो थोड़ा हार्ड सा लगता है ना, लो प्लस हाई मिड -1 मिड। चलो करते हैं।
क्या था सबसे पहले, लो प्लस लो क्या है इस समय 0 प्लस हाई माइनस लो क्या हुआ 5 माइनस 0 डेट इज 5 डिवाइडेड बाई 2. ओके, what is the value of this? This value is nothing but it is 2, 0, 1, 2. Okay, so mid will store the value 2 right now. Can we say it and just remove this and say mid is 2. और अगर आप वो वाला फॉर्मूला सोच रहे हो लो प्लस मिड लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2, वो भी हमें सेम ही आंसर देता अभी है ना, 2 या था. चलो खैर छोड़ो से. ठीक है, मिड की वैल्यू 2 आ गई. मिड कहाँ पॉइंट कर रहा होगा यानी इस पे. अब हम क्या चेक कर रहे हैं, 3 कंडीशन ऑलवेज रिमेंबर फॉर बाइनरी सर्च. फर्स्ट इज़ क्या हमारे लेफ्ट जो एलिमेंट है क्या नम्स ऑफ मिड विच इज़ राइट नाउ इज़ 2. तो नम ऑफ 2 पे क्या है हमारा वैल्यू 3. ओके, सो हम इसको इरेज करके सीधा सीधा 3 लिख देते हैं. क्या 3 हमारे डबल इक्वल्स टू टारगेटेड वैल्यू इज़ 9 है, नहीं है, तो इफ़ कंडीशन नहीं चली. नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, क्या हमारा टारगेटेड वैल्यू बड़ी है हमारे नम्स ऑफ मिड जो कि ये है 3 से. चेक करें क्या 9 इज़ ग्रेटर देन 3. येस इट इज़. तो ये लूप चलेगा. ये लूप क्या करेगा, हमारे लेफ़्ट को मूव करेगा आगे की तरफ. इसका मतलब ये है, देखो 9 वैल्यू क्या कभी भी 3 से छोटी हो सकती है. अगर वो 3 नहीं है, हमने चेक करा क्या वो उससे बड़ी है वैल्यू, हाँ वो बड़ी निकली, तो लेफ़्ट को हमें यहाँ ढूंढने का कोई फ़ायदा है लेफ़्ट साइड नहीं. तो हम क्या करेंगे, इस लेफ़्ट को पॉइंट मूव करके हम इसे इधर ले आएंगे, जस्ट एक स्टेप आगे मिड के. डैट इज़ वाई हम इधर चेक करें, ना कि हम फालतू अपना टाइम वेस्ट करें इस साइड. सो दिस इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर दिस. डैट इज़ वाई इट वर्क्स वेरी वेरी फास्ट. सो लेफ़्ट हमारा अब कहाँ पॉइंट कर रहा है, मिड प्लस 1. मिड इज़ 3 2. सो लेफ़्ट क्या पॉइंट, लेफ़्ट अब की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो गई. ठीक है, राइट की वैल्यू अभी चेंज नहीं हुई. ठीक है, जस्ट इरेज ऑल दिस एंड फॉर नेक्स्ट आइट्रेशन जल्दी से चेक करते हैं क्या हमारा 2 ग्रेटर लेसर देन इक्वल्स टू 5 है. हाँ ये सही है कंडीशन. अंदर जाते हैं, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 करते हैं. छोटी वैल्यूज़ के लिए मैं फ़िलहाल लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ, जबकि 5 + 2 इज़ 7. 7 का हाफ हो जाएगा हमारा 3. ओके, राइट नाउ द मिड वैल्यू विल पॉइंट हियर. यस, नहीं ये हम थोड़ा गलत कर दिया है. यहाँ पे देखो ये 2 नहीं है, हमें मिड प्लस 1 रखना है. तो मिड क्या था 2 था ना इस समय, तो हमें +1 रखना है जो कि 3 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 से कंपेयर करेंगे और 3 + 8 ये 4 को पॉइंट करेगा ना. लो प्लस हाई डेट इज 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2. तो इट विल 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4. ओके, सो मिड विल पॉइंट हियर. तो मिड अब इस समय यहाँ पे है. मिड की वैल्यू क्या हो गई 4. नम्स ऑफ 4 क्या है हमारा 9 है. क्या ये हमारे टारगेटेड वैल्यू है. येस इट इज़ टारगेटेड वैल्यू. रिटर्न द मिड एलिमेंट, रिटर्न मिड. सो वेन एवर यू रिटर्न मिड वैल्यू 4 है. तो ये हमारा आंसर है, हमें इंडेक्स 4 दे रहा है. क्या देखिए हम यही आंसर था. येस इट इज़, देखो यही आंसर है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कोड एंड वेयर इज़ फुल कोड. Talking about this time complexity, I already discussed it is just order of logarithmic of n, where n is the size of our vector. And talking about its space complexity, we use nothing extra space to store anything. Okay, this is all about. Thank you for watching. I am also just in learning case. Give me some feedback, good or bad, you as you want.